वेलकम बैक। पुनः जो है मैजिक ऑफ मैथ दुर्गा पर आपका वेलकम है। कल बताए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं। दो चार मैट्रिक्स आपको नाम से ही याद हो जाएगा कि क्या नाम है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहला आपके मन में होगा कि कितने तरह का मैट्रिक्स होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 मैट्रिक्स अपने बता देंगे कि क्या नाम है और किस तरह का है, ठीक है। लेकिन ये कोई पूछेगा नहीं कि कितने तरह का मैट्रिक्स होता है, क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको केवल कंसेप्ट के लिए याद रखना है कि हमारे पास मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, ओनली फॉर कंसेप्ट, कि ये समझने के लिए है कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है किस तरह का होता है, कितना तरह का मैट्रिक्स होता है। तो देखिए 8 तरह का मैट्रिक्स होते हैं। कितने तरह के होंगे? 8 तरह के मैट्रिक्स होंगे। 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए आप नाम खुद बताइएगा। पहला मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, आप नाम बोलेंगे। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? बोलिए, आप बोल दीजिए जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट इसका क्या है? जीरो है। क्लियर? एक मैट्रिक्स आपका हो गया। पहला देखिए 2 3 4 5 6 7 8, यह है। हम पहला मैट्रिक्स कर लिए है, दिक्कत नहीं है। देखिए पहला मैट्रिक्स हुआ। दूसरा बहुत नाम देखेंगे और हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स में ये अगर ऐसा मैट्रिक्स है A B C D A B E F G H I J, देखिए इसमें कितना है? रो कितना है? 3 और कॉलम कितना है? 4। देखने में कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल जैसा। तो इसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जिसका रो नॉट इक्वल टू कॉलम होगा। क्लियर हुआ? रेक्टेंगुलर आयताकार, जो आयत जैसा दिखे। जीरो मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट जीरो है। क्लियर? अब देखिए जो स्क्वायर जैसा दिखेगा, जैसे 1 A B C D, कितना मेंबर है? 4। रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल। इसका क्या नाम होगा? इस मैट्रिक्स का नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने तरह का हम लोग मैट्रिक्स कर लिए? 2 3। जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखिए ये अब बहुत इजी ढंग से समझ सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा याद करते हैं। ये इस तरह का A B C 0 0 0 0 0, यहां पर किस तरह का एलिमेंट है? डायगोनल पर है। बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। डायगोनल कौन होगा? देखिए A1 1 हुआ पोजीशन, और A2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहां लिख सकते हैं कि A1 1 समझे कितना है? A2 2 B है और AC3 C है। समझने के लिए बोले तो मतलब है कि अगर डायगोनल पर एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट जीरो है, खाली नहीं है, जीरो है, तो इसका नाम हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके मन में होगा कि सर अगर इधर होगा तो भी तो डायगोनल होगा। याद रखिएगा कि इस तरह का जो होगा इसको कहते हैं मेन डायगोनल, और जो उस तरह का लाइन होगा वो होगा डायगोनल। माने ये हुआ डायगोनल और ये हुआ मेन डायगोनल। क्लियर? एक और कितना नंबर का था? बोलिए, ये कितना नंबर का था? 4 नंबर का डायगोनल मैट्रिक्स हो चुका। अब अगर इसी डायगोनल मैट्रिक्स में
सब एलिमेंट इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि ए, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम होगा, स्केलर मैट्रिक्स का। जब डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल होगा तो उसका नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब बाकी सब एलिमेंट क्या होगा, 0। ए 5 नंबर था, क्लियर। 6 नंबर में अब क्या बताएंगे कि अगर ये 1 होगा, देखिए ये 1 होगा तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं नाम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माने 1 होता है। और क्यों होता है आइडेंटिटी, क्यों नाम पड़ा, तो हम जब बताएंगे आगे तो बता देंगे। इसलिए है कि इसको हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये हो गया 6 नंबर। इस तरह हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कितना देखे, 3। डायगोनल में मेंबर अलग अलग होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स, सेम मेंबर होगा स्केलर मैट्रिक्स, और सेम में भी 1 होगा तो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 हो गया। 7वां मैट्रिक्स होगा कि अगर ऐसा मैट्रिक्स हो ए बी सी, तो देखो रो की संख्या है कितना, 1, तब इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। अगर इस तरह रहेगा ए बी सी यानी कॉलम की संख्या 1, तो इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। ये 8 तरह का हुआ। फिर दोहरा लीजिए, 0 मैट्रिक्स, ठीक है, कब, जब उसका सारा एलिमेंट 0 होगा, क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर एलिमेंट होगा और बाकी सब एलिमेंट 0 होगा, उसको डायगोनल। अगर डायगोनल का सारा एलिमेंट इक्वल होगा तो कह देंगे स्केलर मैट्रिक्स, और इक्वल भी हो और उसका वैल्यू 1 हो तो उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। अगर एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम की संख्या सिर्फ 1 हो तो कह देंगे कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर हुआ। ये इतने तरह का मैट्रिक्स है। अब आपको याद दिलाते हैं, देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि नहीं। जैसे यहां लिखे कि 1 2 3 4 कौन मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी का नाम हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। किसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट। अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहाँ एक केवल इंडिकेट कर दिए। अब जैसे ऐसा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर कहेंगे 2/2। ऑर्डर कितना होगा, 2/2, क्लियर है। अब इसको हम दोनों में चूंकि इक्वल ऑर्डर है, रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है, तो इसको हम सिर्फ एक से भी काम चला लेते हैं, कहते हैं सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन एक नहीं लिखेंगे जब हम बोलेंगे, लेकिन लिखना होगा तब 2/2 ही लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए एक दो और बता रहे हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ऐसा लिखा गया 1 0 0 1, कौन मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कौन होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है। और कौन मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी भी है। तो मतलब ये है कि कोई पूछेगा कि कौन मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर भी है। और चूंकि डायगोनल पर एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। वैल्यू इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। और वैल्यू का जो एलिमेंट का वैल्यू है 1 है, इसलिए इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक नाम रखेंगे आई से। किससे नाम रखेंगे, आई से।
और इसका ऑर्डर कितना है 2, तो ये ऑर्डर भी लिख देंगे I2, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा I2 मतलब कि ऑर्डर 2। और ये देखिए I1 में सिर्फ एक ही मेंबर होगा और I3 अगर है तो ऐसा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर हुआ। क्लियर हुआ? तो दो ही का नाम है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट किए, I से, और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 2 3 को हम लोग सुविधा के लिए 1 by 1 अगर है तो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, 2 by 2 है तो सेकेंड ऑर्डर और 3 by 3 है तो थर्ड ऑर्डर। क्लियर? मैट्रिक्स क्या है और कितने तरह का मैट्रिक्स होता है ये आपको समझना है। सिर्फ ये स्टार्टिंग है मैट्रिक्स चैप्टर का। अगर आपको मैट्रिक्स पूछा जाए तो आप बोल दीजिए कि सिंपल एक अरेंजमेंट है। किस चीज का? नंबर का। चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? हम जब लाइन में और कॉलम में लाइन और लिखते हैं तो लाइन वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में इसका नाम रख दिए हैं कि जो हॉरिजॉन्टल होगा उसका नाम होगा रो और जो वर्टिकल होगा उसका कॉलम। और इसी को हम लोग नंबर ऑफ रो और कॉलम को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसा एलिमेंट का स्ट्रक्चर होगा उस तरह का नाम हम बता दिए। अगले दिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सबको बताएंगे। तो आप पुनः मैजिक ऑफ मैथ तुमका पर आइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए बल्कि अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी बताइए एक चैनल है उसको देखें, उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, पुनः अगले दिन हम मिलेंगे ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस। इसको प्लूरल में बोलते हैं मैट्रिक्स को मैट्रिसेस। तो अगले दिन हम लोग इस पर कार्य करेंगे। थैंक यू।